जय हिंद दोस्तों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। और आपका क्लास 10th का चैप्टर जो आपका है रियल नंबर। तो बेटा उससे पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में जाने। आखिर में नंबर क्या है, यानी संख्या क्या है। तो हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें आने वाली जो संख्याएं हैं उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम की बात करें, चाहे एचसीएफ की बात करें, और चाहे दो नए वर्डों का हम निर्माण करेंगे बेटा, जिनके बारे में एकदम गहन अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बेटा नंबर क्या है, तो नंबर क्या है, ध्यान से। A number is ध्यान से क्या लिख दी, क्या नंबर इज अ फंडामेंटल क्या सर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। नंबर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर, देखिए बेटा जो नंबर है ना, नंबर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर, बेटा क्या, गणना। गणना मतलब गिनती, काउंटिंग, मेजरिंग एंड, देखो ध्यान से, यूज्ड फॉर काउंटिंग, कॉमा, मेजरिंग एंड लेबलिंग। जो आपका बेटा संख्या होती है, नंबर होता है, नंबर जो है वो क्या होता है, किसी वस्तु को गिनती, नापने या लेबल करने के उपयोग में लाया जाता है। सर इसका हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, संख्या का जो उपयोग होगा, गणना, गिनती, मापन और लेबल में किया जाता है। अच्छा सर, ये तो बात होगी किसकी, नंबर की। फिर सर हमारे पास जो नंबर आता है ना, वो सबका फादर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब बेटा सम्मिश्र संख्या में दो पार्ट्स, कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। बेटा आगे थोड़ा सा पैटर्न बनाएंगे। दो पार्ट्स कौन कौन से, ध्यान से देखिए। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स, और इधर बेटा काल्पनिक संख्या। क्या भाइयों बहनों, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक को बोलते हैं बेटा इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। बताओ क्लियर है। हाँ सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से, हमने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। बेटा ये रियल नंबर, ये कैसा इमेजिनरी, दोनों मिलकर क्या बना दिए, कॉम्प्लेक्स।
रियल नंबर में एग्जाम्पल, इमेजिनरी नंबर में एक वर्ड आता है आयोटा, -3 आयोटा, पाई आयोटा, -3.14 आयोटा, यानी जिनमें क्या लगा हो आयोटा, उसे क्या बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्या। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग पढ़ते हैं और पूरा एकदम फॉर्मेशन को समझते हैं बेटा, एकदम चार्ट वाइज। ध्यान से यहां से बेटा एक बार थोड़ा सा लिखने का कष्ट करेंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, समरी, पहला पार्ट। अब एक बार बेटा हमने रियल नंबर और इधर क्या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इधर क्या वास्तविक संख्या। अरे क्या हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते, आपको क्या लगता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के कितने रूप बेटा, तो क्या क्या नाम पड़े बेटा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ध्यान से, रेशनल नंबर मतलब के परिमेय, और इरेशनल का मतलब बेटा इरेशनल का मतलब क्या, अपरिमेय। क्या अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय बेटा ध्यान से, √3, √2, 1.30100108 डॉट डॉट कॉमा पाई। परिमेय संख्या में बेटा डिफिनीशन क्या है, ध्यान से पूरी कंडीशन, P बाई क्यू फॉर्म, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, P कॉमा क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ओके, और बेटा साथ में एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या 1, क्या होना चाहिए 1। ये है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3/2, मैंने लिखा 7 डॉट डॉट। बताओ क्लियर दोस्त। फिर दोस्त क्या है, अब रियल नंबर के पार्ट हो गए, अब पार्ट करेंगे रेशनल नंबर। इसके पार्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के पार्ट कौन कौन से, एक तो आया भिन्न, फ्रैक्शन, 3/2, 1/2, 7/2 डॉट डॉट। और एक क्या नाम पड़ा बेटा सर, फ्रैक्शन पड़ा। ओके सर, इंटीजर नंबर। क्या नाम, इंटीजर। हिंदी में क्या बोलते हैं,
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दो तरह, पॉजिटिव इंटीजर और कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल ध्यान से बेटा, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट, -7, -5, -4, -2 डॉट डॉट, -1। इधर पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से सर? सर अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है तो केवल पॉजिटिव नंबर हुए। क्या हुए? पॉजिटिव नंबर। तो जीरो कहां गया? इसीलिए बेटा इससे पहले कड़ी और थी, शून्य। बताओ बेटा, क्लियर है? और धनात्मक पूर्णांक की नंबर लाइन बनेगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। ओके ओके ओके। और फिर यहां पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर बराबर 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब इसका ध्यान से, यहां पर क्या होना चाहिए था? होल नंबर, पूर्ण संख्या ये, और पूर्ण संख्या की पार्ट क्या क्या होनी चाहिए थे? ये दोनों। क्लियर बेटा? अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में बेटा पार्ट वाइज, सम संख्या, इवन नंबर। क्या बेटा? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। दूसरा पार्ट ओ, विषम संख्या, ऑड नंबर। अरे सर आई कांटेक्ट नहीं बनना है अभी आपका। बेटा गहन अध्ययन है, एक एक वर्ड के अंदर, एक एक शब्द, एक एक लाइन के अंदर कूट कूट के कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दमदार तरीके का। सर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। अच्छा सर, अगला कॉन्सेप्ट भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट ये क्या है?
जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। कितने से अधिक हो? 2 से, यानी फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल, नन ग्रेटर देन। तो बेटा सर फोर्थ वर्ड क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य। प्राइम नंबर, फैक्टर इक्वल टू ओनली 1, फैक्टर इक्वल टू ओनली 1। ओके, अच्छा सर, ये सही बात है सर। अगर हमने ले लिया सर, हमने ले लिया सर 3 एक नंबर, इसके कितने फैक्टर? 1 है और 3 है, इसका मतलब कुछ तो गलत है सर। क्या गलत है? क्या गलत है? अगर फैक्टर यहां पे ग्रेटर देन 2 और यहां पर फैक्टर इक्वल टू 2, अगर 2 गुणनखंड हो जिनके केवल 2 गुणनखंड, कितने गुणनखंड? 2, तो इनकी शुरुआत कहां से होती है? ध्यान से बताओ। 4 6 7 होगा? नो सर, 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, और इनकी शुरुआत से 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। बेटा पूरा लगभग गहन अध्ययन हमने। सर एक और पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सहअभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम, अच्छा को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, सह को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या नंबर होता है? एसईएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 2,3, एसईएफ ऑफ 2,3 इक्वल टू 1। तो ये नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर? को प्राइम नंबर। बताओ बेटा, क्लियर? अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही बारीक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम 4 चीजों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, एकदम गहन अध्ययन के साथ। चलो कौन कौन सी वर्ड है? पहला वर्ड एचसीएफ, दूसरा कैल्शियम, तीसरा एलसीएफ। और सर ये क्या लिख दिया सर? एलसीएफ मैंने कभी सुना ही नहीं, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा बेटा यही तो जानकारी, सर्च मारो नहीं मिलेगी, बट इजी है भाई, इजी है। देखो एलसीएफ सर एक और बनाते हैं,
HCl। अच्छा, मैथ के साथ खिलवाड़ सर, तो आप रामानुजन बन रहे हैं। बेटा कोशिश तो करनी ही चाहिए। देखो ध्यान से, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से बेटा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, L से लीस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल, L से लीस्ट, C से कॉमन, M से MAKF है, लीस्ट, कॉमन। बताइए, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये सुना 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 लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है हमने कभी तो इसे पढ़ा है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, चारों के बारे में बेटा बढ़िया सा अध्ययन करना है। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी अधिकतम उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ फैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट का न्यूनतम उभयनिष्ठ और बेटा गुणज, इसका नाम क्या सर? इसका भी नाम है सर भाई न्यूनतम उभयनिष्ठ। और सर फैक्टर मतलब, फैक्टर मतलब गुणन। इसका मतलब क्या? आई कांटेक्ट बताओ, क्या मारूंगा इसी गधा बेटा। अधिकतम, अरे सर मारने की बात आप कर रहे हैं, आप मुझसे बहुत दूर हैं। अरे मजाक कर रहा हूं भैया, हम कैसे मार सकते हैं अपने लाल को, अपने बच्चों को? हमारे बच्चे शेर हैं, शेर, पढ़ाई तगड़ी करेंगे। जब भी नाम करेंगे एकदम रोशन तगड़े से नाम करेंगे। अच्छा सर, ये क्या बात है बेटा? एकदम क्लियर है, गुड। अब बेटे थोड़ा सा हम और बात करें। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? हमने लिया फर्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व और 18 का एलसीएम व HCF कॉमा LCF कॉमा LCF कॉमा HCM ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा, क्लियर है? एकदम इजीली बेटा, एकदम इजी। इतना इजीली करना है ना कि भाई साहब
सॉल्यूशन। बेटा हमें एकदम एकदम खेलना है। फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 18, मल्टीपल ऑफ 18। ध्यान से एकदम बारीकी। यार क्या ही मजा आ रहा है सर, नजारे नजारे हो रहे हैं सर। मैंने यहां लिखा 12 और हमने लिखा 2 6 जा 12। ओके बेटा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर है बेटा? यानी 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 जिसके फैक्टर हैं, फैक्टर फैक्टर का मतलब इसको कौन कौन विभाजित कर सकता है, कौन कौन इसको विभाजित कर सकता है। बेटा 1 तो ऑलवेज है, बेटा 2 भी करेगा, 3 है तो 3 भी करेगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 भी करेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 क्यों नहीं लिखा सर? तो हाँ सर, 2 का मल्टीप्लाई 4 भी करेगा और इसके बाद 6 भी करेगा और 4 3 से 12 और 12 भी करेगा। ओके बेटा, ये क्या फैक्टर्स। इसी तरह 18 के फैक्टर बेटा एकदम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बस। 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3। बेटा 1 ऑलवेज फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो 1 लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 3 और 2 का मल्टीपल 6 भी लिख दिया, और 6 के बाद क्या बेटा 9 लिख दिया, 9 2 जा 18, ये भी लिख दिया। बताओ बेटा क्लियर है? ओ ये कहां लिख दिया? तो 1 2 3 और बेटा 6, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ये नंबर्स। मल्टीपल का मतलब बताओ बेटा एकदम प्यार से। मल्टीपल का मतलब 12 का मल्टीपल कौन है सर? एक तो 12 है, फिर 24 है, फिर 14 डॉट 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 18 का सर 36। सर मल्टीपल का मतलब कि उसका गुणज, उसके आगे आने वाला पहाड़ा नंबर टेबल। डॉट 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 बताओ क्लियर? अब बेटा ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को एससीएफ 12, ध्यान से पहले एक एक लाइन पढ़ो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा फैक्टर देखना है तुमको, फैक्टर देखना है तुमको, कॉमन हो यानी दोनों में आया और सबसे बड़ा हो। सर ये भी देखो यार, यहां से यहां, सर ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, यहां सर 6 भी कॉमन फैक्टर है, और इधर सर 12, इधर 9 है, इधर 18 है। ऐसा फैक्टर बताओ जो दोनों में बड़ा हो। सर इसमें 12, इसमें 12 नहीं, इसमें सर 6 है। अच्छा तो इसमें क्या है बेटा 6 है, क्या 9 कट करेगा? कटेगा क्यों से? नहीं करेगा। तो कौन आ रहा है बेटा 6। बेटा
आंसर। कितना प्यारा। आओ, बचपन के मैथड, जो नंबर सेम मिल जाए, जो नंबर सेम मिल जाए उन्हें उठा लो और मल्टीप्लाई करो। बताओ। अरे सर, इतनी गहराई की बात बता दी है, क्या बताएं? इतनी गहराई की बात बता दी है, क्या बताएं? दूसरा, एलसीएम, ध्यान से एकदम, एलसीएम 12, 18। बताओ, मल्टीपल देखना है, कॉमन होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए, यानी छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। बेटा, मल्टीपल का पोर्शन जी, थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज करें क्या? आओ, ये मल्टीपल और ये मल्टीपल, ध्यान से देखो बेटा, कॉमन कौन कौन से है? कॉमन 24 है, नहीं, ये है, नहीं है, 36, और इसमें भी क्या है? 36। और बताओ, ये सबसे छोटा भी इधर भी नहीं मिला, इधर बड़ा तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा जो मिल गया दोनों में सबसे पहले और कॉमन भी है, उसी का नाम पड़ा एलसीएम। बताओ बेटा क्या? आओ बेटा, बचपन का मैथड, जो मिल जाए उन्हें तो लेना है, और जो ना मिले उन्हें भी लेना है। 3 3 is 9, 9 2 is 10, 18 2 is 36। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल, इतना बेस्ट लेक्चर है ना बेटा, इतना परफेक्ट लेक्चर है इस पूरे यूट्यूब पर, मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप चेक करके देख लीजिएगा बेटा। बेटा, अब हम इसी वक्त सी पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से। नीचे बेटा दिख रहा है, और सी पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से। क्या बेटा? एलसीएफ, एलसीएफ ऑफ 12, 18। इतना छोटा सा, ध्यान से पढ़ो पढ़ो। फैक्टर चाहिए सर, फैक्टर, और कैसा हो? सबसे छोटा, सबसे बताओ बेटा क्या? 1। आंसर बताओ बेटा, डन है? डन है बेटा। बेटा डी पार्ट, डी पार्ट क्या? एचसीएम, एचसीएम ऑफ 12, 18। देखो, मल्टीपल मल्टीपल, हाईएस्ट बड़ा से बड़ा मल्टीपल तो अनंत है बेटा, तो आंसर क्या जा रहा है? अनंत। डन बेटा, इतनी गहन अध्ययन मैंने कहा, इतना, इतनी मतलब इतनी मेन कॉन्सेप्ट, इतना मेन बात मैंने बताई है ना बेटा, मैं गारंटी देता हूं पूरे यूट्यूब पे मुझसे पहले किसी ने नहीं बताया होगा इतना बेसिकली। और एक एक बात को, और दो चीजों को हमने नहीं सीखा। कितनी चीजों को? दो चीजों। बेटा, आप नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है। एलसीएफ ऑफ 18, 36। सेकेंड, एचसीएफ ऑफ 36, 48। और एलसीएफ ऑफ 27, 9। और एलसीएम ऑफ 6, 3। और एचसीएफ
ना HCM ऑफ 3,12। बेटा ये आपका होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास बेटा इसी से आगे होगी, जो कि एकदम बेस्ड 10th पर होगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस कॉन्सेप्ट। बेटा आज के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।